नमस्कार। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 और हमारा पहला प्रश्न है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और प्राप्त परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। यानी हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जिसमें से हम 1/2 घटाएं और जो रिजल्ट आए उसको हम 1/2 से गुणा करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाए 1/8। तो संख्या हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो संख्या माननी पड़ेगी। ठीक है, तो माना वह संख्या क्या मान जाएगी, x है। माना वह संख्या बराबर x। अब जैसे जैसे अपने को प्रश्न में दे रखा है वैसे वैसे अपन इसके साथ वो काम करते जाएंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार देखिए, x मानी गई संख्या है और प्रश्न में कहा जा रहा है कि उस संख्या में से 1/2 घटाने पर, तो यहाँ ये आ गया अपना 1/2 जो x में से घट रहा है। जो संख्या हमने मानी है, जो संख्या हमें ज्ञात करनी वो हमारे लिए x है। ठीक है, उसमें से 1/2 घट रहा है और प्राप्त परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, यानी ये जो संख्या है x उसमें से 1/2 घटाया गया और जो रिजल्ट आया उसको हमने किससे गुणा किया, 1/2। ये क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है 1/2 से। उस रिजल्ट को 1/2 से गुणा करेंगे तो मान क्या आएगा, 1/8। ये हमारा प्रश्न बन गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये हो गया RHS और ये हो गया LHS। या हमारे पास है x माइनस 1/2 बराबर 1/8 और हम 1/2 को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे। पक्षांतरण हो रहा है। देखिए हमने पहले 2.1 में जाना था कि जो संख्या प्लस में होती है वो बराबर के उधर जाके माइनस हो जाती है, जो माइनस है वो प्लस हो जाती है, जो भाग है वो गुणा बन जाती है और जो गुणा है वो भाग बन जाती है। यहाँ 1/2 तो यहाँ 2 भाग में है तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा बन जाएगा। ठीक है, अब ये संख्या यहाँ गुणा में चली गई। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये हो गया x माइनस 1/2 और यहाँ जब ये कट रहा है, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 2 चौके 8। तो ये 2 का पहाड़ा इसमें गया 4 बार। 1 को 1 से अपन गुणा करें तो 1, 4 को 1 से गुणा करें तो 4। अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 1/4। अब देखिए x माइनस 1/2 बराबर 1/4। अब क्या करेंगे, अब अपन पक्षांतरण में इसको उधर भेजेंगे। ठीक है, x का मान अपने को ज्ञात करना है, ये 1/4। ठीक है, तो ये मान उधर जाएगा किसमें, प्लस में 2 और यहाँ हमें लेना पड़ेगा इसका लघुत्तम। देखिए 2 का पहाड़ा अपन देखें तो उसमें भी 4 आते हैं और 4 का पहाड़ा 4 से शुरू होता है, तो हमारा लघुत्तम यही बड़ी संख्या हो जाएगा 4। 4 एकम 4 एक बार गया, 1 को 1 से गुणा किया तो हमारे पास मान आया 1, प्लस 2 को भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 बार बोला गया तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2। तो इस प्रकार यह आ गया x बराबर 3/4। तो हमारे पास ये मान क्या आ गया,
x बराबर 3/4, यानी वो संख्या क्या थी, x बराबर 3/4 थी। तो ये हमारा हुआ पहला प्रश्न। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अपना है, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है, यानी लंबाई ज़्यादा बताई जा रही है और हमें उसकी चौड़ाई कम बताई जा रही है, क्योंकि चौड़ाई है वो कंपैरिजन की गई है, माना चौड़ाई। ठीक है, माना तरणताल की चौड़ाई बराबर x। ठीक है, अब इससे तुलना की गई है उसकी लंबाई की, यानी उसकी लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। तो प्रश्नानुसार लंबाई क्या होगी, ये कह रहा है कि चौड़ाई के दोगुने से, तो दोगुना क्या हो गया 2x। ठीक है, यानी x का दोगुना हो गया 2x, और प्लस कह रहा है दोगुने से 2 मीटर ज़्यादा, तो ये 2x प्लस 2। ठीक है, तो चौड़ाई जब x मानी गई तो लंबाई हो गई 2x प्लस 2, क्योंकि दोगुने से 2 ज़्यादा। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो आयत का परिमाप अपने को देखो प्रश्न में दे रखा है 154, तो ये आ गया 154, बराबर का बराबर निशान आ गया, ये आ गया 2 गुणा, अब लंबाई अपने को क्या दी गई है 2x प्लस 2, प्लस चौड़ाई करनी है, ये आ गई x। ठीक है, इस प्रकार से हमने सूत्र के अनुसार ये मान रख दिया जो प्रश्न में दिया गया था। परिमाप क्या है 154, और परिमाप सूत्र है लंबाई प्लस चौड़ाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो परिमाप आएगा। अब देखिए, ये हो जाएगा 154 बराबर 2 गुणा x की राशि यहाँ जुड़ जाएगी, ये हो जाएगी 3x प्लस 2। अब देखिए, जो राशि अपने को ज्ञात करनी है वो है राइट हैंड साइड में, यानी दाईं तरफ, और जो हमें पता है वो है लेफ्ट हैंड बाईं तरफ। हमें जो राशि ज्ञात करनी है उसको दाईं से बाईं तरफ लाना है, तो ये स्टेप उठा के अपन अगर इधर लिया है तो देखो ये क्या आएगी 2 गुणा 3x प्लस 2 बराबर ये हो जाएगा 154। जब दोनों में इस प्रकार का बदलाव हुआ तो किसी प्रकार से इन पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे, ये हो गया 3x प्लस 2। ठीक है, अब ये संख्या जो यहाँ गुणा में वो इसके भाग में डाल दो, या भाग में चली जाएगी, तो ये भाग में चली गई। ठीक है, गुणा में जो संख्या है वो भाग में चली गई, तो यहाँ क्या रह जाएगा 3x प्लस 2 हो गया, और 2 का भाग 154 में जा रहा, देखिए तो 2 का भाग जब देंगे तो 2 संते 14, यानी 2 का पड़ा 7 पर बोलेंगे 14 आएगा, 15 में से हम ये 14 घटा लेंगे, 1 बचेगा, 4 उतारेंगे तो फिर 2 का भाग 7 पर जाएगा। तो यहाँ 154 में जब 2 का भाग गया तो हमारा उत्तर आया 77। ठीक है, तो हमारी समीकरण क्या बन गई 3x प्लस 2 बराबर 77। अब हमें करना पड़ेगा पक्षांतरण करने पर। ठीक है, अब जब पक्षांतरण करेंगे तो 3x बराबर 77, ये प्लस की संख्या जाके इधर किस में बदल जाएगी माइनस में, ये हो गया 3x बराबर 75। 77 में से 2 चला गया। अब अपने को चाहिए मान किसका, इसलिए x बराबर 75/3
3, यानी अब अपने को 75 में 3 का भाग लगाना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार भाग गया, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बच गया, 5 उतारेंगे तो हो गया 15। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 पंजो 15, तो ये 5। तो इस प्रकार भाग चला गया कितनी बार? ये चला गया भाग 25 बार। ठीक है, तो इस प्रकार अक्ष का मान हमारे पास क्या आ गया? 25, और हमें पता है कि ये अक्ष क्या है? चौड़ाई है। ठीक है, तो देखिए, अतः चौड़ाई बराबर 25 मीटर, क्योंकि मान वो मीटर में दे रखे हैं। ठीक है, इसलिए लंबाई बराबर, देखिए यहां दिया गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से 2 ज़्यादा है, तो चौड़ाई अपने पास आ गई 25, 2 से गुणा करेंगे तो इसका दुगुना हो गया, और ये +2, तो ये 2 से गुणा करेंगे 50, ये जुड़ा 2 और ये आ गई 52 मीटर। इस प्रकार ये जो आयताकार तरणताल है इसकी चौड़ाई हमारे पास कितने मीटर आई? 25, और लंबाई आ रही है 52 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न अपन देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 है। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? वो त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ठीक है, अपने को ये आधार अलग दे रखा है, और ये जो भुजाएं हैं 2 समान भुजाएं हैं। आधार दे रखा है 4/3, और हमें ये पता है कि त्रिभुज है उसका परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अब अपने को आधार दे रखा है। ठीक है, अब 2 जो बराबर भुजाएं हैं उनका अपने को माप नहीं दे रखा। माना त्रिभुज की 2 समान भुजाओं की माप बराबर, ये हमने मान ली अक्ष सेमी। क्या मानी है? अक्ष सेमी। अब ये प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, अब देखिए इसका परिमाप अपने को दे रखा है कि उसका परिमाप 4 सही 2/15 है, तो ये आ गया 4 सही 2/15 इसका परिमाप आ गया। और तीनों भुजाओं के योग की बात करेंगे तो एक भुजा अक्ष, दूसरी भुजा भी अक्ष। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज की 2 समान भुजाओं की माप हमने अक्ष सेंटीमीटर मानी है, तो ये तो 2 समान भुजाएं आ गई अक्ष अक्ष। और तीसरी भुजा अपने लिए क्या है? ये है 4/3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ ये मिश्र भिन्न के अंदर है और ये भिन्न के अंदर है, इसको भी सरल भिन्न में बदलते हैं। 15 का पहाड़ा 4 पर बोलते हैं, 15 चौके 60, 2 जोड़ते हैं, यह आ गया 62/15 बराबर। यहाँ अक्ष और अक्ष जुड़ जाएंगे 2 अक्ष, ये हो जाएगा +4/3। अब ये अपना राइट हैंड साइड हो गया RHS, और ये लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, चूंकि अपने को जो मान ज्ञात करना है वो RHS दाईं पक्ष में है, हमें उसे लाना पड़ेगा बाईं तरफ, और ये जो बाईं तरफ उसको ले जाएंगे दाईं ओर। तो इस प्रकार ये पक्षांतरण चेंज हुआ, ये हो रहा है
2x प्लस 4/3 बराबर 62/15। चेंज हो गया ये। हमें मान ज्ञात करना था 2x का, इसलिए वो पद उठा के इधर लेके आ गए और ये उधर भेज दिया। ठीक है, क्योंकि ज्ञात कर रहे हैं उसको किधर लाना होता है, बाईं तरफ। अब यहाँ चर राशि और अचर राशि अलग अलग करनी है। ठीक है, यहाँ हमारे पास अक्ष वाली है वो चर राशि है, तो ये तो आ गया 2x बराबर 62/15 आ गया। अब ये राशि उठा के इधर ले जानी है, प्लस का चिन्ह है, बराबर के उधर जाएगी तो वो किस कंडीशन में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। प्लस था इसलिए माइनस आ गया। अब यहाँ अपने को लेना पड़ेगा लघुत्तम एलसीएम। देखिए यहाँ बड़ी संख्या 15 है और यहाँ 3 है। 3 का पहाड़ा जब बोलते हैं तो उसमें 15 आते हैं और 15 का पहाड़ा 15 से शुरू हो रहा है, यानी दोनों संख्याओं के अंदर 15 है, इसलिए ये संख्या इसका लघुत्तम हो जाती है। ठीक है, 15 एकम 15, तो एक ही बार बोलना पड़ा, 62 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 62। माइनस का निशान आ गया। 3 का भाग इसमें देंगे 15 में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 5 बार बोला गया तो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो ये अपना आ गया 20। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2x बराबर, अब 62 में से 20 चले जाएंगे तो वो आ जाएंगे 42, और ये अपना आ गया, क्या चीज़ आ गया, 15 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास ये आया 62/15। अब ये चूंकि गुणा में है, ठीक है, हम मान ज्ञात करेंगे किसका, अक्ष का। देखिए यहाँ अपने एक मान सकते हैं, ठीक है, तो वो गुणा में चला जाएगा। अक्ष का मान ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 42/15 के अंदर। ठीक है, अब भाग के अंदर जा रहा है तो यहाँ 2 का जो पहाड़ा है 42 में जाएगा, वो 21 बार जाएगा। ठीक है, तो ये बच गया यहाँ 21, तो यहाँ मान क्या रहा है, 21/15 आ रहा है। ठीक है, अब अक्ष बराबर अपने पास आ गया 21/15। अब अक्ष का जो मान 21/15 आया, इसको और आगे काटा जा सकता है। 3 का भाग इसके अंदर देंगे तो 7 बार गया और इसमें गया 5 बार। ठीक है, अब 7 में 5 का भाग फिर दिया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास देखो मिश्र भिन्न के अंदर मान था, तो 5 में जब 5 का भाग 7 में देंगे तो 5 एकम 5, बच गया 2 ऊपर आ गए, भाग किसका दिया था, 5 का। इस प्रकार हमारे पास अक्ष का मान यहाँ क्या आएगा, 1/2/5 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं थी, उनकी लंबाइयाँ ये रहेंगी। ठीक है, अब चौथा प्रश्न एक और देख लेते हैं। दो संख्याओं का योग 95 है। दोनों का योग कितना है, 95। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, यानी दो संख्याएं, दोनों का हमें पता नहीं है कि कितनी है, लेकिन इतना पता है कि एक संख्या है उससे दूसरी 15 ज़्यादा है, तो माना प्रथम संख्या। ठीक है, तो दोनों संख्या पता नहीं है तो एक संख्या मानेंगे, मानम प्रथम संख्या बराबर क्या है, अक्ष। द्वितीय संख्या, क्योंकि प्रथम संख्या हमने पता कर ली, मान ली अक्ष, तो दूसरी संख्या क्या हो गई, अक्ष प्लस 15। क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग तो 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 ज़्यादा है तो एक अक्ष माननी है, तो दूसरी हमें उससे 15 ज़्यादा माननी है, अक्ष प्लस 15। तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब प्रश्नानुसार ये क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार देखिए, अक्ष प्लस 15, यानी दो संख्याएं हैं, उनका योग बताया जा रहा है 95। तो अब देखिए अक्ष जुड़ जाएंगे, दो अक्ष हो गए। अब इसका पक्षांतरण होगा, क्योंकि चर राशि चर राशि अलग अलग की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 अक्ष बराबर 95,
अब 15 को अपने को इस तरफ लेके जाना है, तो 15 हमने देखा था कि बराबर से जब इधर जाएगा तो यदि वो प्लस का है तो माइनस में होके जाएगा, और माइनस है तो प्लस में जाएगा। चूँकि यहाँ प्लस है इसलिए वहाँ क्या बन जाएगा, माइनस। तो ये 2x बराबर 95 में से 15 यहाँ घट गए तो बच गए 80। चूँकि x का मान ज्ञात करना है, x के साथ 2 गुणा में तो वो चला जाएगा भाग में, इसलिए x बराबर 80/2, और इसलिए x का मान आ गया 40। ठीक है, तो पहली संख्या क्या आ गई, 40, क्योंकि 80 में 2 का भाग जाएगा 40 भाग। तो हम लिखेंगे अतः प्रथम संख्या बराबर 40। ठीक है, इसलिए दूसरी संख्या क्या होगी, कब वो इससे 15 ज़्यादा है तो 40 + 15 बराबर 55। ठीक है, तो पहली संख्या आ गई 40 और दूसरी संख्या आ गई 55। इस प्रकार हमारे ये 4 प्रश्न पूरे हुए हैं।